Here is the another question of manufacturing account, October November 2023, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 2। अगर IGCSE का बच्चा है तो 0452 कोड ओपन करेगा, अगर O लेवल्स का बच्चा है तो 7707 ऑन करेगा। Here is the second question of manufacturing. Hilary owns a manufacturing business. She has provided the following information: opening inventory of raw material, work in process, finished goods बेटा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स बेटा। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, एक एक एडजस्टमेंट्स अभी नहीं सॉल्व कर रहा, पहले मैं आपको फॉर्मेट में डालता हूँ, जहाँ जहाँ जो एडजस्टमेंट होगी आपको हाथ के हाथ उधर सॉल्व करना सिखा दूँगा। कैसे होगा, किस तरह होगा, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करते हैं भाई, इधर देखिएगा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद आपके पास क्या लिखना होता है, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितनी है आपके पास दोस्त, 9100 मैंने लिख दी 9100। उसके बाद ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया हुआ है भाई परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, 1,10,000। इसके बाद क्या आता है, परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया हुआ है जी बेटा 2200। तो लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कितना बेटा 2200। इसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि नहीं है, तो फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दिया हुआ है दोस्तों 9,980। इन सब को प्लस माइनस कीजिए जल्दी से, क्विक जी बेटा। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना आंसर आ रहा है, माइनस किया, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम 106920 आना चाहिए, 106920 डन। इसके बाद आप अपने पास क्या देखोगे, ऐड डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर या फैक्ट्री वेजेस, वेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑपरेटिव दिया हुआ है, वेजेस ऑफ यानी वेजेस दिया हुआ है क्या, ऑपरेटर के नाम से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 91,665। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है यानी रॉयल्टीज़ नहीं है, इग्नोर कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर लें, कितना आएगा 198,585। वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आपके पास क्या आता है बेटा, ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और आई कैन से दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स बेटा। अब वो कैसे करूँगा, सबसे पहले वेजेस ऑफ सुपरवाइज़र सैलरी कितनी दी हुई है, 29,000। वेजेस दी हुई है, किसकी दी हुई है, सुपरवाइज़र की दी हुई है। सुपरवाइज़र कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। कितनी दी हुई थी भाई, 29,000। कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। फिर इसके बाद वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र हटा दें, वेजेस ऑफ ऑफिसर हीट एंड लाइट 11,600 दिया हुआ है, इसमें एडजस्टमेंट है भाई। 4/5 किस में चला जाएगा, फैक्ट्री में चला जाएगा, यानी 11,600 का हीट लाइट एंड पावर 11,200 का, 11,200 ही था, 11,600 का 4/5, 11,600 का 4/5 कितना बेटा 9,280 डन। इसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे यारों, यहाँ देखना रेट एंड इंश्योरेंस कितना है, 8,250, मगर यह एक एडजस्टमेंट है। रेट और इंश्योरेंस 3/5 फैक्ट्री में जाएगा, 2/5 ऑफिस में जाएगा। इंश्योरेंस जो है 4,440 पे कर चुके हैं, तवज्जो देना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, अभी रुक जाइएगा।
अकाउंटिंग का साल कब ख़त्म हो रहा है, शुरू कब हो रहा है, जुलाई, एंड कब हो रहा है, जुलाई में, तो शुरू कब होगा, अगस्त। तो इसका मतलब अगस्त से जुलाई तक का है। सही है भाई। और आपने, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपने 2023 की बात कर रहे हो ना, तो 2023 का कहाँ तक ख़त्म, कहाँ तक पे करना था, कहाँ तक पे करना था, दिसंबर। मगर आपने कहाँ तक पे कर दिया है, यहाँ तक। जुलाई आपने कितना कर दिया, जुलाई तक पे करना था, तो आपके पास कितना आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का ज़्यादा पे कर दिया। तो 4440 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा। जी बेटा। रेट एंड इंश्योरेंस, 1850। रेंट एंड इंश्योरेंस कितना फैक्ट्री का। अब वो बेटा देखो 4440 आपने 12 दिसंबर तक का पे कर दिया, आपको जुलाई तक का पे करना था, तो आपने 5 महीने ज़्यादा कर दिया ना। तो 4440 को डिवाइड कर लो 12 महीने से, 1 महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, कितना आ रहा है बेटा, 1850। थैंक यू बेटा। तो 8250 में से 8250 में से 1850 माइनस करो, जो आंसर आए उसका क्या कर लेना, 3/5 कर लेना, उसका 3/5 कर लेना, कितना आएगा 8250 माइनस 1850 निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3/5, 38। थैंक यू बेटा। हम ना क्लियर, अलीना क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 5125, यहाँ देखना भाई, रिपेयर्स एंड रीन्यूअल कितना है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, रिपेयर 5125, सही है भाई रायन भाई। और उस पर उन्होंने क्या बोला था, 644 अनपेड है, तो प्लस 644 कितना आ जाएगा, 5769। थैंक यू बेटा, 5769। बाज़ार और तो और डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो कैसे होगी, 124 माइनस 35,500, RBM मेथड है। 124 इक्विपमेंट की क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है, 124 माइनस 35,500, जो आंसर आएगा 25%, बताएं कितना होगा, 124 माइनस 22,000, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को प्लस कर लो, कितना आएगा, 35,500 लिखा ना। जी बेटा 70,014 70,014। इन दोनों को ऐड अप कर लो, ये तुम्हारी क्या है, प्राइम कॉस्ट, ये तुम्हारी क्या है, इनडायरेक्ट, क्या कह रही हो बेटा, 268,599। 268। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करती हो, ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग लेस वर्क इन प्रोसेस, तो ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है, 24,235, तो यहाँ लिख दिया 24,235 और माइनस 22,446, डिफरेंस कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, दोनों को प्लस कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 270,388। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया, 270,388। एक मिनट, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बन गया, क्लोजिंग दिखाया है, वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग ये रहा 22,446, डन। 11 मार्क का था, इससे पहले क्वेश्चन किया था वो 9 मार्क का था। अब इसके बाद मेरे दोस्तों क्या मांगा है आप लोगों को, क्या मांगा है, तो मेरा बेटा सब स्टार्ट कहाँ से करते हो, रेवेन्यू से। इधर देखिएगा भाई, जी बेटा फ्री के मार्क्स हैं, इधर देख लीजिएगा भाई, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 457,250,
उसके बाद क्या हेडिंग आती है? लेस कॉस्ट ऑफ, क्या हेडिंग आती है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 243 ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? फिनिश गुड्स कितनी है? 24235। परचेजेस हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में परचेजेस नहीं दी तो परचेजेस फिनिश गुड्स कितनी है भाई? 23500। फिर इसके बाद क्या आता है? नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2703888। अरे गलत किया मैंने। क्यों बेटा? वो आपने फिनिश गुड्स लिखा हुआ है नीचे, वैल्यू नीचे 24,000 21,000 ऊपर ऊपर। वर्क इन प्रोसेस। एक मिनट बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक आई है। थैंक यू। मैं भी सोच रहा था। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक आई है जिससे आंसर थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने गलती से फिनिश गुड्स ले लिया था। फिनिश गुड्स की वैल्यू वर्क इन प्रोसेस 21,357 है। थैंक यू। 21,357 माइनस कीजिए 10। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 268,599 माइनस 1089। गलत बता रही हो बेटा। 267,510 267 510 267,510। ये आपके पास क्या आ गया भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर रख दी 267,510। इसके बाद क्या आता है? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी आएगी? 25,110। इन सबको टोटल कर लो। 2901 परचेज रिटर्न फिनिश गुड है? ओके बेटा, एक मिनट रुकिएगा भाई। इसके नीचे लिख दे। नहीं बेटा, लेस परचेज रिटर्न फिनिश गुड्स कितना है बेटा? थैंक यू। 4700 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स कितनी है? 25110। इन सबको सॉल्व कर लो। 285,435 दोबारा बोलो बेटा। 285,435 माइनस कर लो बेटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 171,815। तो ये आपके पास अच्छा, माइनस है भाई। यूनिट में गलत है। हाफ ऑफ। ये क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। 11 और 4 15। हमने तो देखिएगा प्लीज़। इसके बाद हिलारी इज कंसिडरिंग स्टॉप बाइंग एनी फिनिश गुड्स फॉर रीसेल इंस्टेंट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन हर फैक्ट्री। नहीं समझा? कोई हेल्प करो ना। हिलारी इज कंसिडरिंग स्टॉप बाइंग एनी फिनिश गुड्स। हिलारी ने कंसिडरिंग कर रहा है कि स्टॉप बाइंग फिनिश गुड्स फॉर रीसेल, मतलब वो तैयार वाला माल नहीं ले रहा। और इंस्टेंट इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्रोडक्शन एट हर फैक्ट्री। वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी, फिनिश गुड लेने के बजाय अपना खुद का प्रोडक्ट बनाऊं। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक लॉजिकली बात करूं, खुद बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है, बरकत भी है। अच्छा, कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी। रुकिएगा, एडवाइस करो हिलारी को वेदर शी शुड सेल ओनली प्रोडक्शन फ्रॉम हर ओन फैक्ट्री या इंक्रीज अमाउंट प्रोड्यूस। जस्टिफाई और आंसर बाय प्रोवाइडिंग आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सेलिंग ओनली प्रोडक्शन फॉर हर ओन फैक्ट्री या इंक्रीज द अमाउंट प्रोड्यूस। सर उसके जैसे अगर अपना अमाउंट खुद प्रोड्यूस करेगा तो उसको जिससे वो खरीद रहा है उस पे वो नहीं होना पड़ेगा ना, उस पे डिपेंडेंट नहीं होना। ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सुनिएगा, advantage of stop buying in finished goods, no, not dependent on supplier for ensuring continuity of supply of goods, more control if produce own goods, dependency नहीं रहेगी। इसके बाद may have more control over quality of produce in own factory, कि मैं जो बना रहा हूँ मुझे मालूम है मैं अगर महंगा दे रहा हूँ तो मैं क्वालिटी ऑफ चीज़ दे रहा हूँ,
वुड हैव मोर कंट्रोल ओवर कॉस्ट, मैं कहीं कॉस्ट बढ़ा सकता हूँ, कहीं कॉस्ट कम कर सकता हूँ. मे बी मोर प्रॉफिटेबल, चीपर टू प्रोड्यूस एंड सेल ओन गुड्स. नॉट ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ तो मेरी सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी. करंटली एट हाई प्रोपोर्शन ऑफ परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर रिटर्न्ड. Disadvantage of stop buying in finished goods, increase in factory running cost or cost of production. May need to purchase additional machinery. May not be able to increase factory capacity by enough to meet demand. May not be able to meet increase in demand. If demand falls, may have surplus capacity and increase inventory. Quality of goods purchased may be inferior. क्या करना चाहिए इसको? अपना खुद बनाना चाहिए. तो अपना तो हेंस आई फील हिलारी शुड प्रोड्यूस ओन गुड्स इन ओन फैक्ट्री. ये तो हो गया. आगे क्यों ऐसा करने का बोल रही हो? उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा. सही है. टू मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर और जो प्रोडक्ट खरीद रहा है नॉट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी. क्वालिटी. और क्या नाम है, अगर खुद बनाता है तो उसमें उसकी गुडविल, कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी, वो सब क्या होगी, बढ़ेगी. कॉस्ट कंट्रोल, ब्रांड नेम इंक्रीज होगा. कॉस्ट कंट्रोल उसके हाथ में है. आपके पास जो है क्या कहते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी से आप बच जाओगे, चीज़ें कर जाओगे. तो दीज आर द मल्टीपल रीजंस.